वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में ईमा कहती है, वाओ क्या हम अब से यहाँ रहेंगे। देन लॉरा कहती है, मैं भी काफी हैरान हुई ईमा, यहाँ तक कि यहाँ का इंटीरियर भी काफी सुंदर है। देन तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और कहता है, आप अंदर आ सकते हैं। मेरा नाम कैल्टन है, मैं इस मैंसन का बटलर हूँ। आज से हम इस लेडी को सर्व करेंगी जो इस मैंसन की ओनर बन गई हैं। देन फीमेल कहती है, तो फिर मैं तुम पर भरोसा करती हूँ कैल्टन। एंड सभी से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है, ये लॉरा और ईमा और ये वकील रॉयर हैं। देन लॉरा घबराते हुए कहती है, हेलो मैं मैड लॉरा हूँ, मिस मुझे तब लाई थी जब मैं छोटी बच्ची थी। देन ईमा कहती है, हेलो मैं ईमा हूँ, मैं हाउस होल्ड की इंचार्ज हूँ, मैं आप सब पर भरोसा करती हूँ। देन बटलर बिना मन से कहता है, हाँ हम भी। अब मिस लेडी मैं आपको मेंशन का टूर कराता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। देन फीमेल कहती है, अगर ये मेरा कमरा है तो इसकी जरूरत नहीं। एंड मन में कहती है, क्योंकि पिछली बार लेडी विंसेंट ने मुझे मेरा कमरा दिखा दिया था। देन कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप लॉरा और ईमा के लिए कमरा बताएं। देन बटलर कहता है, ठीक है आप मेरे पीछे आए। मैंसन के सभी सर्वेंट प्रेजेंट में पहली मंजिल के गलियारे में रूम साझा करते हैं और जो मेड आप अपने साथ लाई हैं वो भी यहीं रहेंगी। देन तभी फीमेल कहती है, कैल्टन एक मिनट रुको, मुझे मैंसन के नियमों को तोड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन क्या तुम उन दोनों को मेरे कमरे के बगल में एक नया कमरा अरेंज कर सकते हो, क्योंकि लॉरा और ईमा सिर्फ नौकर नहीं है बल्कि वो मेरी कीमती फैमिली है। देन ये सुनकर बटलर कोल्डली कहता है, मैं समझ गया, अगर यही आपकी इच्छा है। देन तभी दोनों मेट्स से कहता है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। देन रॉयर का ध्यान उन मेट्स पर जाता है जो आपस में बातें कर रही थी। एंड मन में कहता है, आखिर वातावरण इतना अजीब क्यों है, मुझे किसी तरह बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। देन हमारी फीमेल बताती है, हमारे पास नए घर की आदत डालने का टाइम नहीं था, मैंने रोजमेरी के आइडिया का समर्थन किया और पार्टी की तैयारी शुरू कर दी। ये एक फॉर्मल पार्टी से ज्यादा टी पार्टी जैसी लग रही थी, शायद इसलिए क्योंकि मैं नए लोगों से मिलने के लिए क्यूरियस थी। मैंने कई दिनों तक कड़ी मेहनत की और मुझे मुश्किल नहीं लगा। देन फीमेल लॉरा से कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं पार्टी होस्ट कर रही हूँ, क्या मैं इसे ठीक से कर पाऊंगी। देन लॉरा कहती है, हाँ बिल्कुल मिस लेडी, आपने कुछ दिनों से बहुत ही लगन से काम किया है, तो मुझे विश्वास है आज भी आप बहुत ही अच्छे से करेंगी। और अगर आज का इवेंट टी पार्टी की जगह डांस पार्टी होती तो बहुत सारे जेंटलमैन आपको इनवाइट करते। देन फीमेल कहती है, क्या सच में, अगर ऐसा है तो क्राउन प्रिंस भी मेरे साथ डांस करते। देन ये सुनकर लॉरा हैरान होकर कहती है, आप ये क्या कह रही हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आपके पास पहले से ही यंग मास्टर हैं। एंड इमोशनल होकर कहती है, आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। देन फीमेल हंसते हुए कहती है, मैं मजाक कर रही थी लॉरा। देन तभी वहाँ पर सर्वेंट आता है और कहता है, मिस लेडी विंसेंट आई हैं। देन ये सुनकर फीमेल कहती है, इस वक्त अभी तो पार्टी शुरू होने में काफी वक्त है, क्या कुछ गड़बड़ है। एंड जैसे ही बाहर जाती है तो लेडी विंसेंट कहती है, हेलो मिस पैलेस, मुझे लगता है कि आप इस समय मेरे आने से हैरान हैं। देन फीमेल कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हारा चेहरा देखकर मानो मैं टेंशन फ्री हो गई। देन लेडी विंसेंट कहती है, क्या सच में, मुझे जानकर अच्छा लगा। वैसे मैं पार्टी शुरू होने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, लेस, रिबन एंड ग्लव्स। तुम्हें ये कैसा लगा, ये सुंदर है ना, मैंने इसे स्पेशली पार्टी के लिए बनवाया था। देन उस डिजाइन को देखकर फीमेल मन में कहती है, वेट, ये तो मुझे कपल कॉस्ट्यूम की तरह लग रहा है। देन तभी रोजमेरी कहती है, मैं तुम्हारे साथ मैचिंग आउटफिट पहनना चाहती थी, लेकिन मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहती हूँ, लेकिन एक दिन मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ मैचिंग ड्रेस पहनूंगी। देन फीमेल हैरान होकर कहती है, हाँ बिल्कुल। एंड मन में कहती है, नहीं नहीं, मैं कपल आउटफिट नहीं पहनना चाहती, लेकिन फिर भी मुझे पहली बार किसी दोस्त से गिफ्ट मिला है। देन लॉरा हमारी फीमेल को वो रिबन पहनाती है। देन फीमेल कहती है, मैं कैसी दिख रही हूँ। देन लॉरा कहती है, आप बिल्कुल परफेक्ट दिख रही हैं माय लेडी। एंड लेडी विंसेंट कहती है, जैसा कि मैंने उम्मीद किया, ब्लू कलर राइट चॉइस था। देन तभी उसका ध्यान विंडो के बाहर जाता है तो कहती है, ऐसा लगता है कि गेस्ट आ चुके हैं, तो चलो हमें उन्हें ग्रीट करना चाहिए। देन हमें दिखाया जाता है एक एक करके लेडीज खुद का परिचय देती हैं। फर्स्ट लेडी कहती है, हेलो मैं एलन हूँ, काउंट डोवन के हाउस से।
देन दूसरी लेडी कहती है मैं विस्काउंट हाउस से एरोनॉल हूँ, हमें यहाँ आज इनवाइट करने के लिए थैंक्स। लेकिन मुझे आश्चर्य है, क्या ये ठीक रहेगा अगर गेस्ट की संख्या थोड़ी बढ़ जाए तो? देन ये सुनकर फीमेल कहती है क्या आप अपने साथ अपने दोस्त भी लाई हैं? देन एरोनॉल कहती है हाँ बिल्कुल, मैंने उसे रोज मैंसन के बारे में बताया तो वो यहाँ पर आने का जिद पकड़ ली। देन फीमेल कहती है कोई बात नहीं। देन एरोनॉल अपने फ्रेंड को बुलाती है। वो फ्रेंड और कोई नहीं लेडी फ्लोरी होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड एंड दोनों ही एक दूसरे को देखकर मन में कहते हैं आखिर ये पर्सन यहाँ क्या कर रही है। देन लेडी फ्लोरी के बाद दूसरी फ्रेंड आती है, ऑफ कोर्स और कौन, लेडी फ्लोरी के पीछे पीछे घूमने वाली उसकी चमची। एंड वो भी हमारी फीमेल को देखकर शॉक्ड एंड हमारी फीमेल परेशान होकर मन में कहती है आखिरकार सारी मुसीबतों को आज ही आनी थी, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स मैं पार्टी की होस्ट हूँ तो मुझे सबको वेलकम करना चाहिए। देन कहती है आप सभी का पार्टी में आने के लिए थैंक्स, मुझे उम्मीद है कि हम सब एक साथ वंडरफुल टाइम बिताएंगे, तो क्या हम अंदर चले? देन तभी लेडी फ्लोरी कर्टस से कहती है आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? इस मैंसन की ओनर से बुरा और क्या हो सकता है? साफ दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, हमें उसके बारे में सबको सच्चाई बतानी होगी। देन तभी मिस कर्टस उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कोल्डली कहती है लेडी फ्लोरी प्लीज मुझे इसमें मत घसीटो। ये कहकर वो फ्लोरी को अकेला छोड़कर मैंसन के अंदर चली जाती है। देन लेडी फ्लोरी गुस्से से कांपते हुए मन में कहती है आखिर उसने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया? ये सब उस लूना पैलेस की वजह से है। देन नेक्स्ट सीन में हमें मैंसन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। फीमेल कहती है आप सभी का यहाँ तक आने के लिए थैंक्स, ये पहली बार है कि मैंने पार्टी होस्ट की है, लेकिन आप सभी से मिलने की खुशी में मैंने बहुत सी तैयारियां की। तो चलिए लाइट रिफ्रेशमेंट से हम पार्टी की शुरुआत करें, अगर आपको किसी चीज की कमी लगे तो प्लीज बताएं। देन तभी एरोनॉल कहती है ओ माय गुडनेस, ये तो डैश कन्फेक्शनरी के लिमिटेड एडिशन कुकीज है, मैं इसे कब से खाना चाहती थी। देन कुछ देर बाद वहाँ पर लौरा आती है एंड धीरे से कहती है माय लेडी थाई ने लेटर भेजा है। देन फीमेल कहती है एक्सक्यूज मी एवरीवन, मैं अभी आती हूँ, आप लोग अपनी बातचीत जारी रखें। देन लूना के जाने के बाद लेडीज उसकी तारीफ में बातें कर रही थी एंड ये सुनकर फ्लोरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। देन तभी कहती है एक्सक्यूज मी एवरीवन, मुझे आप सभी से कुछ बताना है, आप सब लेडी पैलेस के झांसे में मत आना, मैं उसके बारे में सच्चाई बताने वाली हूँ। एंड वो सभी को लूना के बारे में बहुत सारी बुरी बातें बताती हैं। देन ये सुनकर एरोनॉल कहती है ये तुम क्या कह रही हो? लेडी पैलेस इतनी बुरी विलन कैसे हो सकती है? और इसके अलावा तुम उनकी पीठ पीछे बात कर रही हो। देन ये सुनकर लेडी फ्लोरी अपनी रोने वाली नौटंकी स्टार्ट करते हुए कहती है ये स्वाभाविक है कि आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन उस दिन बुटीक स्टोर पर उसने बहुत ही टॉर्चर किया। एंड लेडी कर्टस की तरफ देखते हुए कहती है आप भी उस दिन हमारे साथ थी, है ना? क्या आप कुछ नहीं कहेंगी? देन ये सुनकर लेडी कर्टस परेशान होकर मन में कहती है ये लड़की खुद तो गिरती है लेकिन दूसरों को घसीटने में कोई कसर नहीं छोड़ती। देन उसी वक्त हमारी फीमेल की एंट्री होती है और कहती है मैं माफी चाहती हूँ, अर्जेंट काम आ गया था, वैसे सब इतने अजीब क्यों दिख रहे हैं? देन लेडी फ्लोरी की तरफ देखते हुए मन में कहती है इस माहौल में कुछ तो गड़बड़ है। देन तभी रोज मेरे गुस्से से कहती है लेडी फ्लोरी आप अचानक से रुक क्यों गई? आप उससे माफी मंगवाना चाहती थी ना, और आपने ये भी कहा था कि लेडी पैलेस ने आपको टॉर्चर किया, जरा हम भी तो सुने ऐसा क्या हुआ था? देन ये सुनकर लेडी फ्लोरी का शरीर पूरी तरह कांपने लगता है। ऑफ कोर्स कांपेंगे क्यों नहीं, क्योंकि उसने बहुत सारे झूठ जो बोले थे। देन फीमेल कोल्डली कहती है लेडी फ्लोरी मुझे एहसास क्यों नहीं हुआ कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो। देन फ्लोरी कहती है देखो जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि लेडी पैलेस एक विलन है। देन तभी फीमेल कहती है क्या तुम भूल गई हो कि मैं इस पार्टी को होस्ट कर रही हूँ? इसके अलावा न केवल तुम मुझे बदनाम कर रही हो और जानबूझकर पार्टी का माहौल खराब करने की कोशिश भी कर रही हो। मैं तुम्हें पार्टी से बाहर फिकवा सकती हूँ लेडी फ्लोरी। देन ये सुनकर फ्लोरी चिल्लाते हुए कहती है तुमने कहा बदनाम, मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला रही हूँ कि तुमने किस तरीके से मुझे बुटीक स्टोर पर टॉर्चर किया।
देन फीमेल लीड कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे बुटीक स्टोर पर भिखारी कहकर इंसल्ट किया। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करती। देन इसका जवाब फ्लोरी के पास नहीं होता तो अपनी टॉपिक बदलते हुए कहती है लेकिन तुमने ड्यूक रोड्रियन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी तो की थी, उसका क्या? देन फीमेल कहती है ओह ऐसा क्या? तो सिर्फ बातें मत करो, हमें सबूत दिखाओ। मुझे भी तो जानना है कि मैंने ऐसा कब किया है कि मुझे खुद याद नहीं। देन ये सुनकर फ्लोरी पूरी तरीके से डिप्रेशन में चली जाती है। देन वो लेडी ग्रेडा का बहाना बनाती है कि तुमने उसे रोकने की कोशिश की। देन उसका भी जवाब नहीं मिलता तो वो मुड़कर लेडी कर्टिस से कहती है लेडी कर्टिस आप मुझे जानती हो ना तो मेरी सहायता करें। लेकिन लेडी कर्टिस उसका हाथ फिर से झटकारते हुए कहती है और मैं ऐसा क्यों करूं? अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो वो लेडी फ्लोरी ही थी जो ये सब शुरू किया है ना? मैंने बस वही किया जो तुमने कहा था। देन ये सुनकर फ्लोरी कहती है क्या तुम खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो? देन ये सुनकर लेडी कर्टिस चिल्लाते हुए कहती है हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें पता है कि उस दिन बुटीक स्टोर से घर पैदल जाने में मुझे कितनी परेशानी हुई? कोई भी समझदार पर्सन तुम जैसे किसी व्यक्ति से वास्ता नहीं रखना चाहेगा, समझी? देन ये सुनकर फ्लोरी भी चिल्लाते हुए कहती है तुम खुद भी क्यूरियस थी मेरे साथ चलने के लिए, लेकिन अब बेशर्मी से पेश आ रही हो। एंड दोनों एक दूसरे से कंटिन्यूसली लड़े जा रही थी और कह रही थी एटलीस्ट मैं तुमसे कई गुना बेहतर हूँ। एंड फीमेल लीड उन दोनों के झगड़ों से पूरी तरह परेशान हो गई थी। देन तभी फीमेल लीड गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है रुक जाओ, तुम दोनों इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। देन ये कहकर दोनों को रोज मेंशन से बाहर निकलवा देती है। एंड फीमेल लीड परेशान होकर मन में कहती है मैंने पार्टी की तैयारी की सारी मेहनत बर्बाद कर दी और इसके अलावा मैंने सबके सामने अपना आपा खो दिया। देन उनसे कहती है मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ, आज की पार्टी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई तो हम इस पार्टी को यहीं पर समाप्त करते हैं। एंड वो तीनों लेडीज इमोशनल भरी नजरों से हमारी फीमेल की तरफ देखती हैं। देन ये देखकर फीमेल कहती हैं एक्चुअली बात ये है हम पार्टी को किसी और समय के लिए रिशेड्यूल करेंगी। देन तभी रोजमेरी कहती है लेडी पैलेस मैं माफी चाहती हूँ, ये सब मेरी गलती है, मुझे उसे पहले ही रोक देना चाहिए था। देन लेडी आयरनल कहती है मैं माफी चाहती हूँ, मैंने गलत दोस्तों को पार्टी में बुलाया। देन फीमेल कहती है आप ऐसा ना बोले लेडी आयरनल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। देन रोजमेरी कहती है अब मुझे समझ में आया कि लेडी पैलेस के बारे में सब जगह इतनी बुरी अफवाह क्यों फैली है। देन लेडी एलन कहती है हाँ बिल्कुल, ये सब उन लेडीज की गलती है जिन्होंने ये अफवाह फैलाई और हम सब आपको इतने लंबे समय तक गलत समझते रहे। देन ये सुनकर फीमेल मन में कहती है मुझे एक अच्छा मौका मिला है कि मैं अपने बारे में सारी अफवाहों को दूर करूं और मुझे विश्वास है कि ये लोग मेरी बातों पर भरोसा करेंगी। देन उससे कहती है आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुने, मैं आप सभी को मेरे बारे में फैली अफवाहों की सच्चाई बताना चाहती हूँ।